आसमान से बरसती आग और 47.4 डिग्री पर तपता उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर बांदा। क्या भारत इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी भट्टी बन चुका है? आंकड़े डराने वाले हैं। इस वक्त दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में से 98 अकेले भारत में। इस आंकड़ों को लेकर कुछ लोग तर्क भी कर रहे हैं, लेकिन मोटा मोटा आंकड़ा ठीक ही है, क्योंकि अलग अलग टाइम जोन और अलग अलग वक्त में इसे निकाला गया है। आखिर क्यों दिल्ली से लेकर उड़ीसा तक वार्म नाइट अलर्ट की गिरफ्त में है और शरीर को इस भीषण तपिश से उबरने का मौका तक नहीं मिल रहा? आज हम उन विलेंस का पर्दाफाश करेंगे जिन्होंने भारत को झुलसा कर रख दिया है। फिर चाहे वो गर्म हवाओं को कैद करने वाला हीट डोम हो, प्रशांत महासागर से उठा सुपर अल नीनो, या फिर पहाड़ों पर पश्चिमी विक्षोभ की नाकामी। राहत की एक हल्की उम्मीद तो है, लेकिन असली चिंता मॉनसून को लेकर है, जिसके सामान्य से कम रहने के अनुमान से खेती और अर्थव्यवस्था पर संकट के बादल भी मंडरा रहे हैं। तो सबसे पहले गर्मी के रिकॉर्ड तोड़ आंकड़ों को समझते हैं कि देश की ताजा स्थिति आखिर क्या है। देश के ज्यादातर राज्यों में भीषण गर्मी पड़ रही है। कुछ राज्यों में तापमान 45 डिग्री के पार भी निकल चुका है। इस सीजन में उत्तर प्रदेश का बांदा सबसे गर्म रहा है, जहां तापमान 47.4 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है। ये अप्रैल के महीने में अब तक का सबसे अधिक तापमान है, और फर्ज कीजिए अभी मई और जून के महीने बाकी हैं। यही नहीं, मौसम के लिहाज से भारत इस समय ग्लोबल हॉटस्पॉट, मतलब दुनिया का सबसे गर्म क्षेत्र बना हुआ है। दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में, जैसा मैंने कहा, 98 भारत में है। अलग अलग टाइम जोन में जब कैप्चर किया गया तो ये 100 में से 98 निकलते हैं। एट ए टाइम हो सकता है 98 ना हो, लेकिन मोटा आंकड़ा यही है। दिल्ली एनसीआर का हाल बुरा है। पालम और आयानगर जैसे केंद्रों पर तापमान 43.8 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है, जो सामान्य से 5 से 6 डिग्री तक ज्यादा है। आईएमडी ने दिल्ली, हरियाणा और उड़ीसा के लिए वार्म नाइट अलर्ट जारी किया है। वार्म नाइट अलर्ट इतने रेगुलर नहीं होते। इसका मतलब है कि रात का तापमान भी इतना ज्यादा है कि शरीर को दिन की गर्मी से उबरने का वक्त नहीं मिल पाएगा। केंद्र सरकार ने राज्यों को एडवाइजरी जारी की है और कई राज्यों में गर्मी की छुट्टियां जल्दी शुरू कर दी है। सवाल है कि आखिर इतनी प्रचंड गर्मी के पीछे कारण क्या है? तो इस बार की गर्मी किसी एक वजह से नहीं हो रही है। इसमें जलवायु परिवर्तन से लेकर भौगोलिक परिस्थितियां तक अपना अपना योगदान कर रही है। उत्तर और मध्य भारत के ऊपर एक हीट डोम बन गया है। इस हीट डोम का मौसम संबंधी एक ऐसी स्थिति के तौर पे आप अनुमान लगा सकते हैं जिसमें वायुमंडल में उच्च दबाव यानी कि हाई प्रेशर का एक क्षेत्र लंबे वक्त तक एक ही जगह बना रहता है। यह एक ढक्कन की तरह काम करता है जो गर्म हवा को जमीन के पास कैद कर लेता है। जब सूरज की रोशनी जमीन को गर्म करती है तो गर्म हवा ऊपर उठने की कोशिश करती है, लेकिन ऊपर मौजूद उच्च दबाव का क्षेत्र इस गर्म हवा को बाहर नहीं निकलने देता और इसे वापस जमीन की ओर धकेल देता है। जैसे जैसे हवा नीचे आती है वो और अधिक संकुचित यानी कंप्रेस्ड हो जाती है, जिससे उसका तापमान और भी बढ़ जाता है। ये प्रक्रिया एक चक्र की तरह चलती है, एक साइकिल की तरह, जिससे तापमान सामान्य से बहुत अधिक हो जाता है और बादल नहीं बन पाते हैं। अप्रैल 2026 के इस आखिरी हफ्ते में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली जैसे राज्यों में तापमान 44 डिग्री से 46 डिग्री तक पहुंच गया है। उच्च दबाव के तंत्र ने विशेष रूप से गंगा के मैदानी इलाकों और पूर्वी भारत, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के ऊपर एक ढक्कन, जैसा मैंने आपसे कहा, बना दिया है, जिससे गर्मी का प्रकोप बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसी साल पश्चिमी विक्षोभ, जिसे आप वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के नाम से जानते हैं, आपने बचपन में ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, ये कमजोर हो जाए तो उसके कारण ठंडी हवाएं और बारिश नहीं हो पाती, जिससे इस डोम को टूटने में मदद नहीं मिल रही है। इस बार एक और बात चर्चा में है, सुपर एल नीनो। स्काईमेट वेदर सर्विस के मुताबिक प्रशांत महासागर में विकसित हो रहा सुपर एल नीनो वैश्विक तापमान को बढ़ा रहा है, जिसका सीधा असर भारत में गर्मियों पर पड़ रहा है। प्रशांत महासागर की सतह का तापमान जब सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा बढ़ जाता है तो उसे सुपर एल नीनो की श्रेणी में रख दिया जाता है। अप्रैल 2026 की रिपोर्ट बताती है कि समुद्र की सतह का तापमान तेजी से बढ़ रहा है। मई से जुलाई तक 2026 में इसके पूरी तरह से सक्रिय होने की करीब 80% तक संभावना है। अल नीनो के दौरान प्रशांत महासागर की गर्म हवाएं
वैश्विक वायुमंडल के सर्कुलेशन को बदल देती हैं। इससे भारत के ऊपर मौजूद ठंडी हवाएं कमजोर पड़ जाएंगी और शुष्क गर्म हवाओं का प्रकोप बढ़ता ही चला जाएगा। सुपर अल नीनो के कारण मार्च और अप्रैल में होने वाली जो छोटी मोटी बारिश होती है वो लगभग खत्म हो गई है। जबकि बारिश नहीं होती तो मिट्टी की नमी सूख जाती है, जमीन सूरज की गर्मी को और ज्यादा सोखने लगती है। इतिहास गवाह है कि जब जब सुपर अल नीनो आया है, भारत ने भीषण सूखे और गर्मी का सामना किया है। 1997-98, 2015-16 में अब तक के सबसे शक्तिशाली अल नीनो वाले साल इन्हें आप कह सकते हैं, जिनमें वैश्विक तापमान ने रिकॉर्ड तोड़े थे। इस बार वैज्ञानिक इसलिए ज्यादा डरे हुए हैं क्योंकि इस सुपर अल नीनो को ग्लोबल वार्मिंग का साथ मिल रहा है। वो जो साल मैंने आपको बताया उस वक्त तक ग्लोबल वार्मिंग चर्चा में तो थी लेकिन एक्टिव नहीं थी। यानी एक तो प्राकृतिक गर्मी, ऊपर से प्रदूषण के कारण बढ़ता तापमान, ये डबल मार की तरह इसके डबल इंपैक्ट हैं जो ये पृथ्वी और आप और हम पहली बार झेलेंगे। भारत में पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मौसम के लिहाज से एक अहम घटना होती है। उत्तर पश्चिम की तरफ से भारत आने वाली इन सर्द और नम हवाओं के चलते पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी होती है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इस बार बेहद कमजोर रहा है, जिससे मैदानी इलाकों में ठंडी हवाएं नहीं पहुंच पाई हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कमजोर होने में एल नीनो का भी योगदान है। इसके चलते सर्दियों में बारिश कम हुई है और गर्मियां जल्दी शुरू हो गई है। अब राहत क्या है? तो राहत की बात यह है कि जल्दी ही उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने का अनुमान है। इससे पारा 3 से 5 डिग्री तक गिर सकता है। उत्तर पश्चिम भारत में के राज्यों में धूल भरी आंधी और हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, जिससे लू से फौरी राहत शायद मिल जाए। लेकिन अभी पूरी गर्मी बाकी है और गर्मी इस बार बेरहमी पर उतर आई है। मॉनसून पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। मौसम वैज्ञानिकों ने 2026 के मॉनसून को सामान्य से कम यानी बिलो नॉर्मल पहले ही बता दिया है। अगस्त और सितंबर में बारिश की कमी होने की आशंका है, जिससे फसलों को भारी नुकसान हो सकता है। तो ये है पूरी कहानी और ये भी कहा जा रहा है कि इस बार की गर्मियां ऐसी गर्मियां होंगी जो पहले शायद हमने नहीं देखी हैं। तो क्या वाकई ये इतनी डरने वाली बात है? हमारे